सागर के कलेक्ट्रेट में मंगलवार को एक नौकरशाह अधिकारी का तानाशाही वाला रवैया खासा जनचर्चा का विषय बना रहा, जहां सैकड़ों की संख्या में उल्दन बांध के डूब क्षेत्र पैथौली से आए ग्रामीणों किसानों को अपने हक और अधिकार की आवाज उठाना भारी पड़ती नजर आई। डूबे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण कलेक्टर से मिल अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, जहां वह रैली के रूप में कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 से जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते हुए परिसर में प्रवेश कर गए तो यह बात गोपालगंज पुलिस के थाना गेट नहीं खुलेगा, वो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से खुद आ जाएंगे। ठीक है ना, आपके पास में आप जाइए वहाँ पे। हाँ जा रहे हैं हम लोग, यहीं जा रहे हैं में इधर नहीं अलाउ नहीं करेंगे। जेल में नहीं पड़ो, आप मेरी बात सुनो। अरे तो लट खुलिया के मारो यार, प्रैक्टिकल बात करिए। आपके पास समस्या है तो आप अपनी बात रखिए। धारा 144 का हवाला देते हुए सभी को बाहर निकाल ज्ञापन द्वार से ही ज्ञापन देने की समझाइश दी, जिस पर रैली में शामिल नेतृत्वकर्ता और कुछ ग्रामीणों से उनकी बहस हो गई। फिर क्या था, थाना प्रभारी ने भी अपना आपा खो दिया और उन्होंने वहां मौजूद पुलिस बल के सहारे ग्रामीणों किसानों के साथ सख्ती अख्तियार करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। वहीं कुछ लोगों को जबरन पकड़ पुलिस वाहन में बंद कर दिया। जिस तरह का पुलिस अधिकारी ने व्यवहार किया उससे सभी लोग और भड़क गए और उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 के पास धरना शुरू कर जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों के मुताबिक यहां अंधा कानून चल रहा है। हम किसानों और ग्रामीणों से अपराधी जैसा व्यवहार किया गया जो किसी भी सूरत में उचित नहीं। हम तो अपनी व्यथा सुनाने कलेक्टर के पास आए थे। पूरी जमीन डूब में चली गई, पर अभी तक ग्राम को डूब क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। पर यहां से राहत मिलना तो दूर, उल्टा पुलिस प्रशासन को जो रवैया है वह हमारे लिए भारी पड़ रहा है। गौरतलब है कि जिस परिसर में धारा 144 का हवाला देकर थाना प्रभारी किसानों ग्रामीणों पर अपनी दबंगाई दिखा रसूख का रौब झाड़ कानून का डंडा चला डरा धमका उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे, तो उसी परिसर में एक दिन पूर्व संविदा कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अधिकारी का ज्ञापन धारा 144 की धज्जियां उड़ा हुआ। उस वक्त ना कोई पुलिसकर्मी उन्हें बाहर निकालने की दम जुटा पाया, ना कोई कार्रवाई की गई, जो साफ जाहिर करता है कि रसूखदार और प्रभावशाली लोगों के लिए यहाँ नियम कानून कायदा कुछ और हैं। आप पीड़ित शिकायतकर्ता फरियादी के लिए और कुछ प्रशासन और पुलिस के इस दोहरे मापदंड पर यहाँ आने वाले सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जो व्यवहार किसानों और ग्रामीणों के साथ हुआ उसकी निंदा करते हुए भी नजर आए। पहले आपको ज्ञापन भेजा है मैंने। हाँ, मुझे नहीं, वो आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको दिया। अरे एसपी साहब को देना है, आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को दिया। एसपी साहब को अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाओ जरा। पहले मेरी बात समझिए, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, समझ गए? जैसो कानून अपने हाथ में नहीं। कानून यहाँ पे आप अंदर 144 कलेक्ट्रेट में बैठ जा रहा है सामने। बैठ बिल्कुल मेरा अधिकार है सर। बिल्कुल नहीं है बैठने का अधिकार। थोड़ी बैठ हो गया। मेरी बात सुनिए, बैठने का अधिकार नहीं है। हड़ताल पे हैं सर, बिल्कुल बैठने का अधिकार नहीं है। गेट के सामने आप 2 नंबर गेट पर सभी लोग ज्ञापन जितने भी देते हैं वहीं से देते हैं। आप समझिए, हमारी बात सुन लीजिए। जितने भी लोग ज्ञापन देते हैं कहीं भी समस्या नहीं, कहीं से देते हैं। लेते हैं हमने नहीं दिया है, कहीं भी दिया हो, ये ऐसा नहीं करोगे। यहाँ से नहीं होगा। चलो उठा लो इनको, बिठा लो यार इसके अंदर। बिठा लो इनको, बिठा लो इनको, गाड़ी में बिठा लो। बिठाइए गाड़ी के अंदर, चलो गाड़ी के अंदर साइड
से अरे साइड में बता रहा हूँ कि क्यों हुआ कैसे चढ़ जाएगा आगे से हम क्या कर रहे हैं? हम जाकर अब फांसी टांगने तो हम तैयार हैं। तुम लोग तो जेल में भिजवा रहे हैं, फांसी टांग में तैयार हैं। हमें अपना अधिकार मांग रहा है। मैं तो थोड़ी बैठो उसको चलो है कर्मी निकल जाएंगी कानून की तरीके से होती है कानून की तरीके से बना जल्दी सब हम जबरन में कहाँ को फेड़ा दे के लिए आए थे। हम आए थे बंडा बेरहद परियोजना में। हम आगे बात करना है उसमें बंडा बेरहद परियोजना में हमारा गाँव रूम में चाहिए हम लोगों को। तो ये गिरफ्तारी की जा रही है आपकी, क्यों की जा रही है? गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? गिरफ्तारी पुलिस वाले कर रहा है। गिरफ्तारी का क्यों आंदोलन लेके आता है? अरे फालतू बकवास मत करिए। फालतू बकवास जेल भेज दे हमें। जेल नहीं भेजा आप तो आगे लगा दे, मार दे। अरे आप कानून को मार दे। कानून को हाथ मत लीजिए, बता रहा हूँ आपको। कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून को हाथ में नहीं ले रहा कोई को। अरे ऊपर कानून को हाथ में ले रहा है। वो उपद्रवी नहीं कर रहा, कछु नहीं कर रहा। क्या कर रहा बताओ? अरे पूरी ये है। चलिए बाहर हुआ अभी तक। अभी क्या हुआ? हम लोग भूख हड़ताल पे आ गए। अब पुलिस वालों ने मुझे बंद कर लिया, गाड़ी में बैठा लिया, फिर तो जेल भेज देंगे। जब आप आए थे तो कोई पुलिस वाला था? अरे हमने पुलिस वालों यहाँ बताने था कि नहीं था कोई बताने। उन्होंने जा बोली के 2 नंबर गेट से जा, मैंने कहा बंद है 2 नंबर गेट। तो धक्का दिया। उन्होंने बोले के 2 नंबर गेट है। नहीं कोई बताने वाला नहीं थी। बंदा कानून चल रहा है। आप लोग यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? हमारे हाथ पकड़ के जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं, एम्बुलेंस में डाल रहा है। मुक्ति हुई क्या? भाई है हमारे साथ पुलिस वालों ने। अब हमने उनको नहीं जानते, पुलिस वाले हैं कोई जिसने हमें धक्का दिया है। आप सभी किसान हैं? हम किसान हैं पूरे, मजदूर हैं, अपने हक के लाने हमें एक चीज बताएं, हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। क्या समस्या लेके आए थे? समस्या लेके आए थे, हमारे गाँव डूब में चाहिए हम लोगों को। जब जमीन पूरी डूब गई, चारों तरफ से पानी है, टापू पर गाँव है, क्या करेंगे हम लोग वहाँ रहकर? ये बताओ। मार भी रहे, धक्का दे रहा पुलिस वाले, मार भी रहे। तो क्या लग रहा है कि जो शासन बैठी है, तानाशाही बैठी है, तो ये जो इनके नुमाइंदे हैं पुलिस प्रशासन तानाशाही दिखा रहा, हमारे लाने बैठ गए, जीप में बैठा दिया था। आप क्या करेंगे अगर ज्ञापन नहीं होगा? हम लोगों फांसी लगा लेंगे, जेलदार के आगे लगाएंगे, हम आगे लगाएंगे। पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, आप क्या सस्पेंड करवाना चाहते हैं हम लोग। सस्पेंड होना चाहिए साहब। हमारे हमारे गांव की जमीन डूब गई, अब हमारे काखे है, खेती वालों को तुमने पैसा दे दो, हमने सुन लिया। जमीन वालों को तो पैसा दे दो। जो हमारे मजदूर आदमी हैं वे कहाँ पेट पाल है बताओ? हमारे को मकान बनाने तक पैसा नहीं दे रहे, बताओ। ऐसे कितने लोग परेशान हैं? पूरा गाँव परेशान, पानी में पूरा गाँव डूबो है। पूरे चारों तरफ से आप कवरेज कर में आए, चारों तरफ से पानी भरो है साहब। 2 नंबर गेट पे चलो खुलवाओ। गेट नहीं खुलेगा, वो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से खुद आ जाएंगे, ठीक है ना? आपके पास में आप जाइए वहाँ पे। हाँ जा रहे हैं हम लोग, यहीं जा रहे हैं खैले में। इधर नहीं क्या अलाउ नहीं करेंगे। जेल में पेड़ो पूरा जेल में नहीं पड़ो। आप मेरी बात सुनो। अरे तो लट ले आकर मारो यार। प्रैक्टिकल बात करिए। आपके पास समस्या है तो आप अपनी बात रखिए। होशियारी मत दिखाओ। अरे होशियारी लट्ठ वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। लट्ठ वाली बात नहीं। आपसे बात मत करिए, आप चलिए। अरे तो तुम 2 नंबर गेट पे। अरे 2 नंबर हम क्या कर रहे हैं? हम जाकर अब फांसी टांगने तो हम तैयार हैं। तुम लोग तो जेल में भिजवा रहे हैं, फांसी टांग में तैयार हैं। हमें अपना अधिकार मांग रहा है। मैं तो के लिए आए थे? हम आए थे बंडा बेरहद परियोजना में। हम आगे बात करना है उसमें। बंडा बेरहद परियोजना में हमारा गाँव रूम में चाहिए हम लोगों को। तो ये गिरफ्तारी की जा रही है आपकी, क्यों की जा रही है? गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? गिरफ्तारी पुलिस वाले कर रहा है। गिरफ्तारी का क्यों आंदोलन लेके आता है? अरे फालतू बकवास मत करिए। फालतू बकवास जेल भेज दे हमें। जेल नहीं भेजा। तो आगे लगा दे, मार दे। अरे आप कानून को मार दे। कानून को हाथ मत लीजिए, बता रहा हूँ आपको।
कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून को हाथ में नहीं ले रहा, खोल को ले रहा है। अरे ऊपर कानून को हाथ में ले रहा है। कौन वो बदली नहीं कर रहा, कछु नहीं कर रहा, क्या कर रहा बताओ। बैठो उसको बिठाओ, बिठाओ उसको। चलो है कर्मी निकल जाएंगी, जेल में जाएगी। कानून की ये जो ज्ञापन दिया गया था, आम पब्लिक आती है तो बाहर से ज्ञापन होता 2 नंबर गेट से। ये जो कर्मचारी आए हैं इनको कलेक्ट्रेट के अंदर से ज्ञापन करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये अंदर आ चुके थे, इसलिए अब यहीं से लेंगे। नहीं तो आम जनता के लिए और शासकीय कर्मचारी के लिए क्या अंतर है यहाँ पर? नहीं, अंदर कुछ नहीं है, वो चूंकि अंदर आ ही चुके थे इसलिए यहाँ से। नहीं तो इनको बाहर भी भेजा जा सकता था। अब आ ही गए थे तो अब कहाँ पर? तो कितनी पारदर्शिता रहेगी जनता के बीच में और शासकीय नहीं, कर्मचारी? आगे से तो वहीं से हो जाएगा, ये लोग चूंकि अंदर आ गए थे। क्या शुभ नाम लिखते हैं, किस पद पे हैं? मैं वो ट्राइबल हूँ, डॉक्टर अशफाक अहमद। नहीं करेंगे, जेल में नहीं पड़ा। अब मेरी बात सुनो। अरे तो लठ ले आके मारो यार, प्रैक्टिकल बात करिए। आपके पास समस्या है तो आप अपनी बात रखिए। बैठो उसको बिठाओ, चलो है कर्मी निकल जाएंगी, जेल में जमीन दुबाई हमको पुनर्वास चाहिए, पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। हमें अपना हम अपने अधिकार मांगते हैं, हम अपने अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद